कभी किसी ने कहा था कि हर अधूरी कहानी में एक नया किरदार छिपा होता है, जो खुद का सपना नहीं जी पाता पर दूसरों को उनके सपने तक पहुंचा देता है। अब बात सही भी है, कभी किसी को पूरी कहानी नहीं मिलती, कभी कोई किरदार अपनी बारी तक नहीं पहुंचता पर वही किसी और की जीत की वजह बन जाता है। ये कहानी है अमोल मजूमदार की, वो खिलाड़ी जिसे कभी अगला सचिन कहा गया था, लेकिन उसकी असली चमक तब आई जब उसने बल्ले की जगह बोर्ड थाम लिया और भारत की शेरनियों को बना दिया वर्ल्ड चैंपियंस। याद है चक दे इंडिया मूवी, कोच कबीर खान, बस वैसा ही कुछ अमोल मजूमदार का सफर है। बस फर्क इतना है कि ये जो कहानी है वो असली है और उसके पीछे है सालों की मेहनत, टूटे सपनों की राख में फिर से जलती उम्मीद की लो। अब साल था 1988। मुंबई के शारदाश्रम विद्यालय के ग्राउंड पर नेट्स के पास 13 साल का एक लड़का अपनी बल्लेबाजी की बारी का इंतजार कर रहा था, पर उस दिन उसकी बारी नहीं आई क्योंकि उसी मैच में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने बना दिए थे 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी। सूरज ढल गया, मैच खत्म हो गया, लेकिन उस लड़के की बारी नहीं आई। वो लड़का 2 दिन तक पैड्स पहने अपनी बारी का इंतजार करता रहा कि अब वो बैटिंग करेगा, लेकिन वो इंतजार 2 दिनों का था ही नहीं, बल्कि वो कई दशकों का इंतजार था। और वो लड़का था अमोल मजूमदार। और शायद उसी दिन नियति ने तय कर लिया था कि इस बच्चे की कहानी वर्ल्ड रिकॉर्ड से नहीं बल्कि सब्र से लिखी जाएगी। साल 1993 और 94 में जब अमोल ने रणजी डेब्यू किया तो पहले ही मैच में ठोक दिए 260 रन नॉट आउट। वो रिकॉर्ड उस दौर में इतिहास बन गया क्योंकि उस समय वो पारी विश्व रिकॉर्ड थी। लोग बोले ये अगला सचिन है, लेकिन भारतीय क्रिकेट का वो दौर पहले से ही कई सुनहरे नामों से भरा था। तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, मिडिल ऑर्डर में जगह ही नहीं थी। इसके बावजूद मजूमदार ने 2 दशक तक भारतीय घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया। 171 प्रथम श्रेणी मैच यानी कि फर्स्ट क्लास मैचेस में 11,167 रन, 30 शतक, औसत 48.13। वो मुंबई क्रिकेट का दिल बन रहे। 8 रणजी खिताबों में उनका योगदान रहा। 2006 में टीम को कप्तान के तौर पर विजेता बनाया, मगर ब्लू जर्सी अभी भी उनसे दूर थी। साल 2002 में एक वक्त ऐसा आया जब अमोल टूट रहे थे। हर सीजन रनों की बरसात करने के बाद भी टीम इंडिया के दरवाजे बंद थे। उसी समय पिता अनिल मजूमदार ने कहा कि खेल छोड़ना मत, तेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। वो वाक्य उनके जीवन का मोड़ साबित हुआ। अमोल ने खुद को फिर से गढ़ा, सिर्फ खिलाड़ी नहीं लीडर बनकर उभरे। उन्होंने युवाओं पर भरोसा किया और एक नाम को मौका दिया, रोहित शर्मा। हाँ, हमारे हिटमैन वाले रोहित शर्मा। शायद वही पल था जब अमोल ने महसूस किया कि कभी कभी दूसरों को मौका देना ही अपनी बारी होती है। फिर आया साल 2014 जब उन्होंने बल्ला टांग दिया, पर क्रिकेट का रिश्ता नहीं टूटा। संन्यास के बाद उन्होंने बल्ला रखकर कोचिंग थाम ली। शोर नहीं, संवाद करने वाले कोच जो खिलाड़ियों को डर से नहीं भरोसे से तैयार करते हैं। उनकी कोचिंग में स्टेडियम का शोर नहीं गूंजता था, बल्कि नेट्स में आत्मविश्वास की आवाज गूंजती थी। उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी, राजस्थान रॉयल्स, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के साथ काम किया। हर टीम में उन्होंने वही बात सिखाई कि प्रतिभा से बड़ा हुनर है धैर्य। फिर आया अक्टूबर 2023 जब भारतीय महिला टीम अंदरूनी झगड़ों और टूटे मनोबल से जूझ रही थी। बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया और टीम की कमान उन्हें सौंप दी। मजूमदार ने सबसे पहले क्या काम किया होगा? उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल बदला। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था सुनना। हर खिलाड़ी से बात की, उन्हें महसूस कराया कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तो एक परिवार के कोच है। वो उनके सफर के एक साथी है। और धीरे धीरे वो भरोसा जड़े पकड़ता गया और चीजें बदलने लगी। हरमनप्रीत, स्मृति, दीप्ति, शेफाली, ये सब एक यूनिट बन गई। और फिर वक्त आया अमोल मजूमदार के इंतजार के अंत का। 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अमोल ने ड्रेसिंग रूम में एक व्हाइट बोर्ड पर एक चीज लिखी थी कि हमें फाइनल में पहुंचने के लिए बस उनसे 1 रन ज्यादा चाहिए।
बस वही शब्द जैसे आग बन गए। जेमिमा रोड्रिग्स की 127 रन की तूफानी पारी, हरमनप्रीत की 89 रन की कप्तानी इनिंग, भारत फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन बनकर। जब शेरनिया मैदान में जश्न मना रही थी ना, तो थोड़ा पीछे खड़े अमोल मजूमदार की आंखें नम थी। वो पल सिर्फ जीत का था ही नहीं, वो उनकी बारी थी जो 37 साल देर से आई। जिस बच्चे को 13 साल की उम्र में नेट्स पर खेलने की बारी नहीं मिली थी, वही आज एक टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना चुका था। अमोल मजूमदार ने भले ही खुद के नाम ट्रॉफी ना उठाई हो, पर उन्होंने ऐसी टीम को जरूर खड़ा किया जिसने इतिहास लिखा। उनकी कहानी बताती है कि हर खिलाड़ी को चैंपियन बनने के लिए मैदान में होना जरूरी नहीं है। कई बार जो चैंपियन है वो होता है जो दूसरों की जीत के पीछे खड़ा रहता है, मगर नाम के बजाय मुस्कान में संतोष ढूंढ लेता है। अच्छा, इससे एक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि कभी कभी सपनों की यात्रा सीधी नहीं होती, वो घूमकर फिर उसी मैदान पर लौटती है जहां से किसी अधूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। और ये थी कहानी हमारे रियल लाइफ कबीर खान की। हाँ, चक दे इंडिया वाले कोच आप सबने देखे होंगे, लेकिन हमारे पास भी है एक कोच जिसके सपने थे और उसने वो पूरे कर दिए महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना के। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।